अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके जा रहे हैं जो वाक़या आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या खूबसूरत कहा था, उठाकर फेंक दो गली से बाहर, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, इन्हें उठा के गली से बाहर फेंक दो। लाहौर का एक टाउन है जिसका नाम है वलेशिया टाउन। वलेशिया टाउन के अंदर ये वाक़या पेश आता है कुछ दिन कबल, जिसके अंदर ये होता है कि एक लड़की जिसका नाम बेकी बताया जाता है, बख्तावर अंजुम बताया जाता है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। बर्थडे पार्टी रात के 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है। उसके दोस्त तकरीबन 47 के करीब मर्द और औरतें वहाँ के ऊपर आते हैं रात के 12 बजे के पास। किसी के पास BMW है, किसी के पास वीगो है, V8 है, मर्सिडीज है, पजारो है। जनाब, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके वहाँ के ऊपर पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पार्टी का आगाज़ हो जाता है। और पार्टी का जब आगाज़ होता है तो म्यूज़िक वो बड़ा खूबसूरत लगाते हैं और कहा जाता है कि शाहरुख खान का जो है वो गाना लगाते हैं, जिसमें कहीं कहता है कि वो शाहरुख खान सुनने में आया है कि जो था नशा शराफत का वो उतार के फेंक दिया और वो शराब के मज़े के ले के धुत होके शराबें पी के डांस की पार्टी जो है वो बर्थ पार्टी जो है बर्थडे पार्टी वो स्टार्ट होती है। और जो है जब वो स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के बाद उनके दो दोस्त के पीछे रह जाते हैं कि जो वक्त पे नहीं आ सकते। वो जब वापस आते हैं, आके अंदर आने की इजाज़त देते हैं, उन्हें गार्ड अंदर दाखिल नहीं होने देता। वो 15 को कॉल करते हैं तो इतनी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आके वहाँ के ऊपर पहुँचती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और वो जो घर है वो घर डिफेंस एरिया में है, DHA में आप जानते हैं वहाँ एलीट क्लास होती है। कोई कर्नल का बेटा होगा, कोई जनरल का होगा, कोई किसी की इंडस्ट्री का मालिक होगा, वो वहाँ रहते होंगे जहाँ उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है गरीब अवामों की टैक्स के ऊपर। तो ये उस एरिया की बात है। तो वहाँ जो है वो ये जाते हैं, वो पार्टी होती है तो पुलिस अंदर जाने की कोशिश करती है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो जब उसके बाद जो है वो वापस आते हैं तो वो ये होता है कि पुलिस क्या करती है, वो म्यूज़िक से उसे पता चल जाता है कि छोटी मोटा मामला नहीं है, बड़ा है। इतनी देर में जो घर जिसने रेंट पे लिया होता है वो बाहर आ जाता है, दानिश नामी लड़का। वो पुलिस को डराता है, धमकाता है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, और साथ ही धमकी देता है मैं शाहदरा MNA जो है वो मलक रियाज हैं या इस तरह का नाम लेता, मलक रियाज का वो नाम लेके कहता है मैं उनका बेटा हूँ। हालांकि वो उनका बेटा नहीं होता। पुलिस को धमकाता है, डराता है। वो ये कोशिश करता है कि मैं जो है वो इनको डरा धमका के ख़त्म कर दूंगा, लेकिन पुलिस नहीं मानती। वो फ़ोन करके और डाले मंगवा लेती है और पुलिस ज़्यादा हो जाती है। जब वो अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नशे में डांस जारी है, शराब पी के वो मस्त हैं और डांस करते जा रहे हैं। उन्हें कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। पुलिस आके वर्दी में आके, मर्द भी होते हैं, ख्वातीन भी होते हैं, वो बंद कर देती है। पुलिस में भी मर्द ख्वातीन होते हैं और जो वो डांस पार्टी के अंदर शामिल थे वो 47, 22, 23 लड़कियां, इतने ही तकरीबन लड़के थे। तो वो सब जो है आपस में जो है वो डांस में मगन थे, शराबे पी के धुत होके। तो पुलिस आके म्यूजिक बंद करती है तो वो कहते हैं व्हाई यू हैव स्टॉप द म्यूजिक, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट, वी आर डांसिंग इट। हम जो है किसने स्टॉप किया इसको, हम इसको एंजॉय कर रहे थे, किसने बंद कर दिया? कीप इट गोइंग, इसको दोबारा जो है वो आप चलाएं, इसको आप शुरू करें। उन्हें ये पता ही नहीं है कि पुलिस जो है वो आप पहुंची है। पुलिस उनको गाड़ियों समेत लेके 2 चक्कर लगा के थाना जो है वो मट्ठू और कट्ठू कतला के अंदर वो लेके जाती है, ये इस तरह का नाम है उस थाने का। तो वहाँ जाके इनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज होती है। तो एक आदमी वहाँ जिसका कोई कज़न या रिश्तेदार था, वो वकील था, वो उसको किसी तरह पता चलता, वो 10 वकीलों को 12 को लेके आ जाता है और कहता है जी कि आपने ये केस नहीं चलाना। और वो उनको पुलिस को धमकाता है, डराता है, फलां करता है, ढींग करता है, लेकिन पुलिस उनकी बातों में नहीं आती। ऐसे लोग जो डराते हैं, धमकाते हैं पुलिस को और वकालत के पेशे के ऊपर, कानून जानने के ऊपर कि ये वकालत की जो है वो कानून है उसके ऊपर ये दब्बा है, ब्लैक दब्बा है कि जो इस तरह गलत सपोर्ट करते हैं किसी की, वो सरेआम नशे के अंदर धुत पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी काली भेड़ों को जिनके ऊपर काले कोट लगा के ये वकील बनते हैं और अंदर से इनके दिल काले होते हैं, ये वकालत के पेशे के ऊपर स्याह दब्बा है। इनको ख़त्म करना चाहिए यहाँ से, इस तरह के लोगों को जो वकालत के अंदर घुसे हुए हैं। मैं हर वकील का नहीं कहता, लेकिन जो वकील ऐसा है वो दब्बा है, दब्बा है।
तो फिर क्या होता है कि वो उस वक्त भी उन्हें इतना ख़ास नहीं पता होता कि वो लड़के लड़कियां जब थाने में होते हैं नशे में डांस कर रही हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उन्हें पता ही कोई नहीं है कि वो यहाँ पे है, कोई आईफोन का चार्जर मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, जब उनके मोबाइल्स की बैटरी डेड होती है। इवन के सुबह के 6 बज जाते हैं तो जो है उस वक्त तक कोई लड़की जो है वो नशे में डांस में मगन होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो गया हमारे साथ। जब वो 5-6 घंटे बाद होश में आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम पुलिस में कि जो है वो थाने के अंदर है, वहाँ वो कहती है हमारे घर नहीं बताना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तमाम की तमाम एलीट क्लास की, किसी का बाप जो है वो इंडस्ट्री किसी का मालिक है, किसी का कारोबार है, बिजनेस है, कोई कर्नल है, कोई जर्नल है, उनके बेटे बेटियां ये रंगीलियां मना रहे हैं, और वो भी गरीब आवाम के टैक्स के ऊपर। गरीब आवाम को जो है वो बिजली के बिल इतने इतने भेज दिए जाते हैं और वो उसको पे नहीं कर सकते, सुकून से रात की नींद नहीं सकते। बिल जो है वो दिलों पे बांध के, सीनों पे बांध के वो छलांगे लगा के मर जाते हैं, खुदकशी करते हैं। उनके बेटे बेटियां ये रंगीलापन मनाए, और सुबह क्या होता है कि जज साहब उन्हें जमानत भी दे देते हैं। इन सब रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी जमानत दे दी जाती है। ऐसे जज साहिबान जो इस तरह के गलत फैसले देते हैं, वो भी हम भी उन पे तनकीद करते हैं, उन्होंने गलत किया। ऐसे लोगों को उर्दू से हटाना चाहिए, वो इस काबिल नहीं है। वो क्या देते हैं जी कि इन्होंने अदालत को नहीं, तौहीन अदालत की। आपने खुद कानून की, खुद अगर कोई जज गलत फैसला दे और उसको अगर कोई कहता है कि ये गलत है, तो वो तौहीन, आपने तो पहले गलत फैसला दे के कानून की तौहीन की कि तौहीन के मुताबिक कानून की तौहीन की, कानून के मुताबिक फैसला नहीं किया। ऐसे लोग जो गलत फैसले दे, जज साहिबान हों, जो गलत वकालत करे, वकील साहिबान हों, ऐसे लोग दब्बे हैं, दब्बे। इन्होंने, इनकी वजह से, गलत फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान इन हालात में पहुंचा है। ऐसे लोगों को फिलफौर इनके उहदे से मुस्तफ़ी करके इन्हें फारग भेज देना चाहिए, और एक इस्लामी रियासत के अंदर इनका कोई इलाज नहीं। और उन सब का जो लिबास था उसके बारे में कहा जाता है, टुमारो लैंड का वो मंजर पेश कर रहे थे लड़के लड़कियां जिनका नेम बरहना लिबास था, दुपट्टे नाम की शाई कोई नहीं थी, जिस्म भी पूरी तरह कवर नहीं थे। और टुमारो लैंड एक कहा जाता है उसके बारे में कि वो एक गानों का इलेक्ट्रॉनिक जो है वो गानों का एक म्यूजिक का सिलसिला है, जिसमें जो है वो नीम बरहना होके औरतें मर्द गडमड होके डांस करते हैं, उन्हें कुछ कोई पता नहीं होता। ये पाकिस्तान की हालत कर दी है। इसके बारे में इकबाल ने कहा था, उठा के फेंक दो गली से बाहर, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ऐसे लोगों को, और जिन वकीलों और जिन जज साहिबान ने गलत फैसले दिए, मैं सबकी बात नहीं, जो गलत फैसले देते हैं, जब इस्लामी रियासत, ट्रू इस्लामिक रियासत आएगी, उस वक्त इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आज मोदी से इनको इस पाकिस्तान से उठा के इंडिया भेज देना चाहिए। वहाँ ये मोदी से पूछ लें कि वो इनको कुत्ते नहलाने के लिए रखेगा या नहीं। ये अब इनका और उनका मामला है। एक दुरुस्त इस्लामिक रियासत के अंदर गलत फैसले देने वाले जज साहिबान, गलत मुकदमात का दिफा करने वाले वकीलों की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, उठाकर गली से बाहर फेंक देना चाहिए। ये गंदे अंडे से भी बदतर हैं, क्योंकि जो गंदे अंडे होते हैं वो बेजान होते हैं, सोच समझ नहीं रखते, उनके अंदर बदबू आ जाती है। ये जानबूझ के बदबू को और गलत चीज़ों को माशरे के अंदर फैला रहे हैं। इनको हम कंडेम्ड करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंचा है। हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। एक दिन आएगा हम इन सब गंदे लोगों को उठा के बाहर फेंकेंगे, और एक इंसाफ के ऊपर, ऑन इक्वालिटी, देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज अ नो इनजस्टिस, देयर इज अ नो इनइक्वालिटी। ऐसी रियासत कायम करेंगे जिसमें भाईचारा, मसावात होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा अमीर गरीब का। इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।